अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग जो हमारे वर्क करेक्शंस के कुछ पार्ट्स रहते थे या कुछ रूल्स रहते थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारका और उसके बाद लेक्चर। तो जो हमारी आज की हदीस है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान को गाली देना फ़स्क व गुनाह है। तो आएँ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो हमारे पास रूल नंबर 9 था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी का एक पार्ट है, उसको आगे लेके चलते हैं। इनकी प्लूरल यूसेज, ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, हमने पिछले लेक्चर में इनकी सिंगुलर यूसेज देखी थी। इन प्लूरल फॉर्म की सिंगुलर यूसेज कि मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब कब इस्तेमाल होगा। अब ये देखना है कि इन प्लूरल वर्ड्स के साथ या इन प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग इनको प्लूरल सेंस में या इनके साथ प्लूरल वर्ब कब लगा सकते हैं। अब जो पॉलिटिक्स है, अगर वो हमारे पास किसी एक शख्स की एक्टिविटीज़ को दिखाए कि मतलब कोई मखसूस शख्स है जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जब उसकी एक्टिविटीज़ को ये पॉलिटिक्स की सेंस उस पर्सन की एक्टिविटीज़ को दिखाएगी, तब इसके साथ जो हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। पीछे हमने देखा था कि पॉलिटिक्स में हमने पूरी फील्ड की बात की थी, तब ये किस तरह इस्तेमाल हुआ था, सिंगुलर वर्ब इसने अपने साथ लिया था। स्टैटिक्स में हमारे पास अगर काउंटिंग हो, सब्जेक्ट की बात ना हो, अगर हम अदाद शुमार की बात करें, इसको शुमारियात की सेंस में इस्तेमाल करें, तो हमारे पास स्टैटिक्स के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। उसके बाद एथिक्स में अगर हमारे पास मोरल्स हो, रवैये की बात हो, हमारे पास किसी के जहनी हालत की बात हो कि मतलब उसका रवैया कैसा है या उसका इखलाक कैसा है, उस सेंस में अगर हमारे पास एथिक्स इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे पास इसके साथ वर्ब आएगी, वो प्लूरल आएगी। पीछे हमने एथिक्स बात की थी, वो एक सब्जेक्ट की। इधर हमारे पास एथलेटिक्स जो है, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज की अगर बात हो, उधर हमने क्या किया था, उधर हमारे पास एक सिंगल कॉन्टेस्ट था, उसके लिए हमने क्या किया था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेज अगर आ जाएं तो हमारे पास इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। इनको मिसाल से देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। वो कहते हैं हर पॉलिटिक्स डैश बेस्ड ऑन होनेस्टी, हर पॉलिटिक्स आर बेस्ड ऑन, कि मतलब उसकी जो सियासत है वो दयानतदारी पे मुनहसर करती है। मतलब हर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, किसी एक शख्स की सियासी सरगर्मी की बात हो रही है कि वो बड़ा ईमानदार है अपनी सियासत के अंदर, या से सियासी सरगर्मियों के अंदर वो बड़ा होनेस्ट है, बड़ा ईमानतदार है। तो इधर हमारे पास वर्ब आ गई प्लूरल। स्टैटिक्स शो दैट, इधर आपने देखा कि शो आया, अगर ये हमारे पास सिंगुलर होता तो इसके साथ एस या ईएस लगता, लेकिन यहाँ पे एस या ईएस नहीं आया बल्कि शो आया। शो ने हमें ये दिखाया कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो प्लूरल इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, स्टैटिक्स काउंटिंग को शो कर रहा है कि मर्दों और औरतों की तादाद का कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है। फील्ड इवेंट्स आर जंपिंग, अब वो देखें, वो एथलेटिक्स के दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि उन गेम्स के अंदर जो दो चीज़ें शामिल है, मतलब जंपिंग एंड थ्रोइंग, वो कहता है एथलेटिक्स के अंदर ये दो फिजिकल एक्सरसाइज शामिल है। अब ये जब एक्सरसाइजेज की बात आ गई तो हमने उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया वो प्लूरल इस्तेमाल किया, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंगुलर तब इस्तेमाल होगा जब किसी एक कॉन्टेस्ट यानी खाली जंपिंग की ही बात हो, कि मतलब इस तरह आ जाए कि ही पार्टिसिपेट्स इन जंपिंग, पार्टिसिपेट्स, देखिए ऐसा आ गया साथ पार्टिसिपेट्स के, तो उधर हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर वर्ब है। द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म आर मच डिबेटेड। ठीक है, मतलब इधर भी हमारे साथ एथिक्स हमारे पास मोरल की सेंस में आया, उसकी जहनी हालत को दिखाया गया, तो इधर हमने क्या किया, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दी आर। मुझे उम्मीद है ये 9वां पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आगे लफ्ज़ है हमारे पास 10वां, उसमें हमारे पास आता है मेजोरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ। ये जो मेजोरिटी है ये हमारे पास है वाहिद, और ये हमारे पास है मेजोरिटी ऑफ है जमा। ठीक है, अब इसका मतलब होता है अक्सरियत, और इसका मतलब होता है अक्सरियत से,
क्या फ़र्क है इन दोनों में। अब जो मेजॉरिटी है इसमें हमारे पास क्या होगा, मेजॉरिटी ये, और ये बात भी आपने याद रखनी है, ये हमारे पास काउंटेबल चीज़ों के लिए क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे, कि मतलब जिन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकें उनके लिए मेजॉरिटी या मेजॉरिटी ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो मेजॉरिटी है वो तो अक्सरियत समझ आती है कि इतने लोग हैं या इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब ये मेजॉरिटी ऑफ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की अक्सरियत मौजूद है, आप उस चीज़ की अक्सरियत में से वो चीज़ हाफ से ज़्यादा लो तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 कॉइन्स हैं, ठीक है, आप 1000 कॉइन्स में से क्या करो, 600 कॉइन्स को साइड पे कर लो, तो वो जो 600 कॉइन्स होंगे मतलब हाफ से ज़्यादा होगी जो चीज़ जो आपने इस टोटल में से ली, तो ये हमारे पास क्या होगी, मेजॉरिटी ऑफ, कि मतलब टोटल में से किसी चीज़ को आधी से ज़्यादा लेना, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, मेजॉरिटी ऑफ, अक्सरियत से। अब ये जो मेजॉरिटी है आपने याद रखना है, मेजॉरिटी के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हो, और जो मेजॉरिटी ऑफ है इसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हो। इसको आपने ज़हन में रखना, यही था रूल, कि जो मेजॉरिटी है उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हो और मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल। मिसाल भी देखते हैं, वो कहता है मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ इन द क्लास आर टैलेंटेड। देखें, बॉयज़ को क्लास में जितने बॉयज़ आप उनको काउंट कर सकते हो, आपके पास काउंटेबल नाउन है। तो क्या हुआ, वो कहता है मेजॉरिटी ऑफ, अब मेजॉरिटी ऑफ आ गया तो इसके साथ वर्ब मैंने आपको बताया क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल वर्ब हमने पुट कर दी। अब वो कहता है द मेजॉरिटी डैश द न्यू लेजिस्लेशन, मेजॉरिटी एक्सेप्ट्स, मतलब वो कहता है मेजॉरिटी ने क्या जो नया कानून था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें क्या शो करा है एक्सेप्ट्स ने, कि हमारे पास ये क्या है, एक सिंगुलर, इसके साथ वर्ब इस्तेमाल हुई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो रूल नंबर 11 है इसके अंदर वो क्या कहता है, उसने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, मीन्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली एंड टीम। अब ये वर्ड्स देने का क्या मतलब है, या इन वर्ड्स से हमें वो क्या बताना चाह रहा है। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेना या इनको याद कर लेना। आपने याद रखना है कि तमाम जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी वर्ब क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या सिंगुलर कर लो या प्लूरल कर लो, तो वो दोनों क्या होंगी आप लोगों के पास, ठीक होंगी। मतलब इनको सिंगुलर की सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और प्लूरल की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल से देखते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट डैश वर्किंग फॉर दी, इधर इज भी आ सकता है या आर भी आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इज या आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड या हैज बीन ट्राइड, मतलब हैज भी आ सकता है या हैव भी आ सकता है। मतलब इसको सिंगुलर के तौर पे भी सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लूरल वर्ब भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इन वर्ड्स को आपने अच्छी तरह देख लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्ब करेक्शन के कुछ नए रूल्स को पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए रूल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।